अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़नी है केमिस्ट्री 9th क्लास की चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से पहले हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने NaCl की फॉर्मेशन पढ़ी थी। सोडियम के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम अपना एक चार्ज देके क्लोरीन को देता है, जिसके ऊपर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इन चार्जेस के दरमियान, इन आयन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, जिसके नतीजे में हमारा आयोनिक बॉन्ड बनता है। आज हमने देखना है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड किसके नतीजे में? मेटालिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, वो क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। सॉरी, मेटालिक बॉन्ड का है, मैंने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, वो क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 13 से लेके 17 तक जो भी एलिमेंट हैं, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में जब मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके दरमियान जो भी बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है? वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। उनके दरमियान जो भी बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा कहलाता है? वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। हमारे पास एक एटम है। एटम के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते रहते हैं शेल्स में। तो शेल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से शेल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा भी एटम इस तरह है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन शेल्स में गर्दिश करते रहते हैं और शेल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक एटम के दूसरे एटम के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब शेल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम्स के शेल्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। अब जब यहाँ पे होगा कि ना, अब पहला एटम, अब एक एटम जो दूसरे एटम्स के शेल्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और न्यूक्लियस इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होगी। एक फोर्स ऑफ यहाँ अट्रैक्शन पैदा हो रही है, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हो रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी फोर्स ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही टाइम में यहाँ पे बन रही हैं। अब जब फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही हैं, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर गालिब आ जाए, तो जिसके नतीजे में बॉन्ड जाके बनेगा, वो बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर गालिब आ जाएगी, जिसके नतीजे में हमारे पास बॉन्ड जाके बनेगा। वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब इसी पूरे प्रोसेस की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी, तो हाइड्रोजन के पास भी एक ही एटम है। आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। जब यह हाइड्रोजन क्लोरीन के करीब आएगी, तो इन दोनों के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन का डुप्लेट और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जिसके नतीजे में HCl जाके बनेगा। इन दोनों के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड जाके बनेगा म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। इसके साथ एक और एग्जाम्पल है CH4 की। CH4 में कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम बॉन्ड बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है।
अब एक हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और कार्बन हमारा अपना हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। जब ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये जो पांचों एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम और कार्बन का 1 एटम, ये अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, जिसके नतीजे में हमारा बॉन्ड जाके बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, जिसके नतीजे में CH4 कंपाउंड जाके बनेगा। अब जो ऑक्सीजन है O2 मालिक्यूल या हाइड्रोजन गैस मालिक्यूल, इसके अलावा अदर्स भी हैं, HCl है या क्लोरीन गैस है, इनके दरमियान जो भी बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनेगा? अब कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनेगा? ऑक्सीजन के एक एटम में आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक दूसरे के दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, जिसके नतीजे में दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, जिसके नतीजे में हमारा ऑक्सीजन मालिक्यूल जाके बनेगा O2। इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ये था कोवलेंट बॉन्ड। अब आगे है कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड की आगे टाइप्स भी दी हुई हैं। कोवलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर 1 एटम की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है? वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसकी एग्जांपल हमने ये देखी है HCl की। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है? वो बॉन्ड कहलाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इनके दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग होगी एक इलेक्ट्रॉन की। जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी एक इलेक्ट्रॉन की, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, जिसके नतीजे में HCl के दरमियान बॉन्ड जाके बनेगा, वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हम इस म्यूचुअल शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो हम इस बॉन्ड को 1 लाइन के जरिए भी जाहिर कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करके इसको जाहिर कर सकते हैं बॉन्ड को। ये बॉन्ड कौन सा कहलाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। आगे आ जाती है दूसरी टाइप, डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन मालिक्यूल, हमारे पास है हाइड्रोजन मालिक्यूल, इस तरह अदर गैसेस भी मौजूद हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में, तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जब ये बॉन्ड बनाएंगे हम इनको 2 लाइनों के साथ जाहिर कर सकते हैं, ऐसे जाहिर कर सकते हैं 2 लाइनों के साथ। ये कौन सा कहलाएगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है किसकी? 2 इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद थर्ड टाइप्स है कोवलेंट बॉन्ड की, वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर ये होता है कि हमने वहाँ पे डबल में 2